निकल गया, भाग जाएगा कहां? वाह बेदना वाह, सामने आओ बेदना। आप सच्चाई सामने आई है कि तुम किसलिए बाबा की कुटी में रह रही हो? साफ साफ बताओ कि बाबा और तुम्हारे बीच क्या रिलेशन है? नहीं, याद रखो, काट कर गर्दन अलग कर दूंगा। नहीं सरदार, आप जैसा समझ रहे मैं वैसी नहीं हूँ। सिर्फ बाबा सत्य की दोनों हाथ मेरे अस्त्र। बाबा शक्ति के हाथ तेरी अस्त्र को छुए हैं। बेटा, तुमने बचाना नहीं। यही तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे बेटे की जान बचा कर लाए और आज मेरी इज्जत बचाए। आखिर है आप कौन मेरी मदद करने वाले? बेटा, चल था तुम्हारा जीवन साथी और आज का डाकू शांगा। बेटा, वो बाबा शक्ति नहीं, वो अय्याज है, अबलाओं का डेरा है। भगवान की सारी दुनिया की आंखों में धूल देखता है। वो बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा है। उसके हाथ तुम्हारे अपन की तरफ खड़े हैं। उसके हाथ नहीं रहेंगे, उसके दोनों हाथ काट कर फेंक दूंगा ताकि किसी अबला की तरफ हाथ न बढ़े। और ये तेरा बेटा हमारा है, छोटा है। ये सब निकालने नहीं जाता, बल्कि महाराज की बेटी शस्त्रा से मिलने जाता है। आज तो ये मौत के मुंह से बच आया है, लेकिन अगर तुम्हारा भाग गया तो याद रखो, अपने बेटे की लाश तक नहीं पाओगे। सोच लो, ये खबरदार घर जाने न पाए, क्योंकि वो मेरे पुराने दुश्मन है। शादियों करो, बाबा शक्ति का पीछा करो, वो भागा जाने। ये खोल लोगे बेटा, कोई और नहीं, तेरे पिताजी है। माँ पहले क्यों नहीं बताया कि पिताजी? लेकिन मेरा कहना एक भी नहीं। आज तेरी वजह से कितनी डांट मुझे मिली। चल, ऐसी गलती दोबारा मत करना। माँ तो कितनी अच्छी है, देखा बंधु कैसे कैसे लोग आए और क्या कहकर के यहाँ से प्रस्थान कर दिए। परंतु मेरा कहना है कि बैठक 12 चलत 18 सोवत के 36 और मंथन के 64 हुए खटखट के चली। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है। अभी तो ये कलयुग बिल्कुल बाल्यावस्था में है।
बाल्यायुवा किशोर जब वृद्धावस्था के समीप पहुंचेगा तो निरंतर कैसे हादसे होंगे मालूम है? अत्यंत सूक्ष्म ऋण और विहीन जीवों का प्रकोप हो जाएगा। नल तालाब पेड़ पोखर इत्यादि में पानी नहीं रह जाएगा। चारों तरफ त्राय मच जाएगी। सूत्रों का बढ़ावा होगा। पंडित लोग अपने वेद पुराण से रहित हो जाएंगे। हर मनुष्य अपने को सत्संगी कहलाएगा। जो बच्चे जन्म लेंगे वे पिता के अंदर ही दोष निकालने वाले पैदा होंगे और जो बच्चियां जन्म लेंगी वे 1 लाख वर्ष के पश्चात 8 वर्ष की आयु में ही बच्चे देना आरंभ कर देंगे। मैं कितना वर्णन करूं इस कलयुग के विषय में, मेरी जीवन में वो ताकत नहीं है कि मैं इसका रीजन विस्तार रूप से समझा सकूं। मैं पूजा चल रहता, एक पूर्व समय की बात है, पूजा कर रहा था। सडनली एक स्ट्रेंजर्समैन आया और कहने लगा, बाबा आप क्या करते हैं? मैंने कहा बेटा मैं प्यासे को पानी पिलाता हूँ। उसने कहा कैसे पिलाते, जरा मेरे को ही पिलाइए और जरा मेरे को समझाइए इसके विषय में। मैंने कहा कि बेटा पानी प्यासे को पिलाया जाता है और प्यासा इंसान नहीं पानी की परिभाषा नहीं पूछता है। इसलिए सत्संग और प्रवचन से मनुष्यों को ही सुनाया जाता है, भैंसों को नहीं। क्योंकि भैंस की आवाज को भैंस ही पहचान सकते हैं और हम इंसानों की आवाज को मैं तो यही चाहता हूँ किसी प्रकार से मेरे को छुटकारा मिल जाए और हमेशा के लिए इस कलयुग से अपना रुख मोड़ लूं। नारायण कीजिए, नारायण कीजिए। भागने वाले फरिश्ते ध्यान अपना छोड़ दे और खूनी शमशीर दे इनसे रिश्ता। प्रभु के अमूल्य रत्न को छिपाने वाले शख्स कौन हो तुम? डाकू शांगा। डाकू शांगा बेटे, एक दिन आया था मेरे को प्राण दंड देने के लिए। मैंने कैसी शिक्षाएं दी थी? मैंने ही कहा था कि बेटा एक दिन तेरे दोनों हाथ श्योरली काटे जाएंगे और जिसके हाथों को फाइट करने के लिए इतना रनिंग करते भी जा रहा कोई चेक करे। अरे बात करते हो क्रांति मिलता जहां से प्यार था, दूंगा सहारा हाथ कटने पर यही तो किया इकरार था। अरे मन मथुरा तन द्वारिका, काया काशी जान, अमर ज्योति जो जल रही जरा झट भीतर पहचान। अरे मेरे हाथों को क्यों काटने जा रहा? मेरा दोस्त क्या है? वाह 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 वाह, कितना भोला बन रहा है। तेरे ये दोनों हाथ वेदना के असम की तरफ बढ़े हैं और वेदना के असम की तरफ पड़े हुए हाथ फेंक दूंगा। बेटा बस यही सुनने के लिए बाकी रह गया था, आज ये भी पूरा कर दिया। कम से कम है दूसरों की बेटी की इज्जत करूं, तेरा भी तो बन गया। कौन कौन सा गुण खिलाई गई है कलयुग? अरे बेटा आने से नींद किसाने नाचे, चोरे नाचे फांसी, हंसी खुशी सन्यासी नाचे, साधु नाचे दासी। इसकी तात्कालिक जो साधु हो संसार में एक कुत्ता है, वो कुत्ते दुत्कार है। अरे मोह माया तो है संसारियों के लिए, साधुओं को कल किससे सरोकार है। मैं वो नहीं हूँ बेटा, किसी ने मेरे को धोखा दे दिया है। धोखा दिया बेटा मुझे पापी किसी चंडाल ने। बाद में पछताओगे बेटा जब फंस जाओगे जाल में। वाह वाह वाह, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है, मेरी नजरों के सामने से भागा और मुझे धोखा दे रहा है। जानत है मानत नहीं, गई न मन की छोह, और पारस तक पहुंचा नहीं भैया लोह के लोग। अपने दोनों हाथ में बेटा नहीं तो परेशान हो। अपने
सुनते जाओ। मैं अपना तीसरा वरदान पूरा करने के लिए इस संसार में जीता रहूंगा संगा, जीता रहूंगा, क्योंकि मैं तुझे वचन दे चुका हूं और मैं दिए हुए वचनों का निश्चित रूप से पालन करूंगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन याद रखो सांगा, तूने बगैर सोचे विचारे मेरे दोनों करोड़ को काट दिया, बगैर मस्तिष्क पे बल दिए मेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ सांगा कि आज के बाद तू अपने किसी भी दुश्मन के सामने जीत नहीं सकेगा। अगर लड़ने के लिए गया तो जिन हाथों को उठा करके तूने मेरे हाथों को काटा है, अगर इन्हीं हाथों को तूने दुश्मन के सामने उठा दिया तो तेरी आधी ताकत तेरे दुश्मन के पास चली जाएगी और तू पराजित हो। जाओ बेटा, मैं इससे बड़ी सजा हम नहीं देंगे तुमको। अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में होता हंसाए, जग में होता हंसाए कि तुम्हें चल न पावे, साल पाल सम्मान राख रंग मनई न भावे। और रैन बिताई सोकर दिवस बिताया खाए, कोमल तन अनमोल बिटवा एक दिन की हो कौड़ी मोल बिकाए। हाय दिन पाछे गए कि ना गुरु से हम पछतावा का होते जब चिड़िया चुग गई। ऐसा लगता है कि मैं धोखा खा गया, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। क्यों नहीं सरदार जी? चलो मेरे साथ